हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके और जीएस के। तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेग कैसी राशि है। तो वेग एज ए सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेग जो है वो सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर सदिश हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, संविधान के प्रारूप पर जो अंतिम वाचन है वो कब समाप्त हुआ। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो ये के होता है, के यानी कि पोटेशियम होता है, जिसका तत्व जो होता है वो के होता है। नेक्स्ट कहा है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ कहाँ पर की। तो वो सारनाथ में की। कहाँ की? सारनाथ में की है। सारनाथ, इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण, ये जो कृतियाँ हैं वो किस चित्रकार की हैं। तो उस चित्रकार का नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो नंदलाल बोस है। क्या नाम है? नंदलाल बोस। आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहा है, सौर मंडल की खोज किसने की। तो ये आपकी कॉपरनिकस ने की। अब आप कहोगे ये बहुत सरल है। सरल नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन ही ग्रुप डी में आएंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है। किसने की? कॉपरनिकस ने की। नेक्स्ट कहा है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। जो पहला निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था LLV। क्या नाम था? LLV नाम था उसका। नेक्स्ट कहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय, ये जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रजियान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की सांगिनी को क्या कहा जाता है। ब्रजियान जो बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व की सांगिनी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसका नाम जो है वो तारा, उसमें तारा कहा जाता है उसको। अगला दिया हुआ है आपको, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? जल है। क्या है? जल। 80% से अधिक जो पाया जाता है हमारी कोशिकाओं में वो पानी यानी कि जल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949। कितना? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, न्यूटन की गति का प्रथम जो नियम है वो क्या कहलाता है। तो वो जो क्या कहलाता है, तो वो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या है, उसकी डेफिनेशन वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में है। तो वो जो है वो 13th शिलालेख में। किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है। मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है। तो वो लियोनार्दो दा विंसी की है। किसकी है? लियोनार्दो दा विंसी की है। लियोनार्दो दा विंसी, ये जो है कृति वो किसकी है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा वो किसकी कृति है। तो लियोनार्दो दा विंसी की है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है, बताओ किस ग्रह पर है, तो वो मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की। जो विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो दा विंसी ने की हुई है, अब कह रहा है इस चित्र की रचना किसने की। तो सेम तो क्वेश्चन है आपका, कंफ्यूजन क्यों होना, यहाँ पर भी लियोनार्डो दा विंसी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व शिशु को शामिल किया जाता है। अर्थात जो शिशु मृत्यु दर काउंट की जाती है उसमें कम से कम जो शिशु की उम्र होती है वो क्या होती है। तो अगर वो 1 वर्ष से कम भी है तो भी उसे शामिल कर लिया जाता है। कह रहा है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है। बाजार का जो निरीक्षक होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सायना ए मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सायना ए मंडी, सायना ए मंडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मिथिला पेंटिंग जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, जो किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो आप सभी जानते होंगे वो बिहार की है। किसकी है, बिहार की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से 20, अगले दिन 40, इसी प्रकार से हम अपना टारगेट भी बढ़ाते चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके और जीएस के। तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेग कैसी राशि है। तो वेग एज ए सदिश राशि है। कैसी राशि है, वेग जो है वो सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर सदिश हो जाएगा। आगे दिया हुआ है संविधान के प्रारूप पर जो अंतिम वाचन है वो कब समाप्त हुआ। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तत्व तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो ये के होता है, के यानी कि पोटेशियम होता है, जिसका तत्व जो होता है वो के होता है। नेक्स्ट कहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ कहाँ पर की। तो वो सारनाथ में की। कहाँ की, सारनाथ में की है, सारनाथ। इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। अगला दिया हुआ है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण, ये जो कृतियां हैं वो किस चित्रकार की हैं। तो उस चित्रकार का नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो नंदलाल बोस है। क्या नाम है, नंदलाल बोस। आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहा है सौर मंडल की खोज किसने की। तो ये आपकी कॉपरनिकस ने की। अब आप कहोगे ये बहुत सरल है, सरल नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन ही ग्रुप डी में आएंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है। किसने की, कॉपरनिकस ने की। नेक्स्ट कहा है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। जो पहला निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था LLV। क्या नाम था, LLV नाम था उसका। नेक्स्ट कहा है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की सांगिनी को क्या कहा जाता है। ब्रजियान जो बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व की सांगिनी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसका नाम जो है वो तारा, उसमें तारा कहा जाता है उसको। अगला दिया हुआ है आपको बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली है, किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? जल है। क्या है? जल। 80% से अधिक जो पाया जाता है हमारी कोशिकाओं में वो पानी यानी कि जल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949। कितना? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, न्यूटन की गति का प्रथम जो नियम है वो क्या कहलाता है? तो वो जो क्या कहलाता है? तो वो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या है, उसकी डेफिनेशन वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो जो है वो 13th शिलालेख में। किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है? मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है? तो वो लियोनार्दो दा विंसी की है। किसकी है? लियोनार्दो दा विंसी की है। लियोनार्दो दा विंसी, ये जो है कृति वो किसकी है? आपसे पूछा जा सकता है विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा वो किसकी कृति है? तो लियोनार्दो दा विंसी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? बताओ किस ग्रह पर है? तो वो मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? जो विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कि लियोनार्दो दा विंसी ने की हुई है, अब कह रहा है इस चित्र की रचना किसने की? तो सेम तो क्वेश्चन है आपका, कंफ्यूजन क्यों होना? यहाँ पर भी लियोनार्दो दा विंसी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व शिशु को शामिल किया जाता है? अर्थात जो शिशु मृत्यु दर काउंट की जाती है उसमें कम से कम जो शिशु की उम्र होती है वो क्या होती है? तो अगर वो 1 वर्ष से कम भी है तो भी उसे शामिल कर लिया जाता है। कह रहा है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार का जो निरीक्षक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सायना ए मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सायना ए मंडी। सायना ए मंडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिथिला पेंटिंग जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? जो किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आप सभी जानते होंगे वो बिहार की है। किसकी है? बिहार की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से 20, अगले दिन 40, इसी प्रकार से हम अपना टारगेट भी बढ़ाते चलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।